बहुत बढ़िया देशभक्ति के बात करी। मैं तो सुने तो महूल जोश आ गए। हालांकि मैं हास्य रस के कवि, अगर जनप्रतिनिधि इजाजत दे तो 2 लाइन मैं भी बोल सकता हूं देशभक्ति की। ए दुश्मनों खबरदार, कोष्टक में 440 बोल्ट। ए दुश्मनों खबरदार, अगर मेरे हाथ आए तो माखूर की तरह मल दूंगा, और पैर के नीचे आए तो ठूठी बीड़ी की तरह मसल दूंगा, और ज्यादा संख्या में आए तुम लोग पतली गली से चुपचाप निकल लूंगा। वो हास्य रस के कवि कत वीरता दिखाई। लेकिन वीर रस के कवि की विशेषता है कि जब भी कोई देशभक्तिपूर्ण घटना घटते वो जोश में आ जाते। मोर मोहल्ला में भी एक वीर रस के कवि है, ये उमाकांत टाइप के दुबला पतला। जब भी कोई देशभक्तिपूर्ण घटना घटते जोश में आ जाते। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमार कमांडो पाकिस्तान में घुस के 50 आतंकवादी मारिस, मोर मोहल्ला के वीर रस के कवि जोश में आ गए। पाकिस्तान तो जा नहीं सकिस, पड़ोसी कोला में कूद दिस, ओकर 5 मुर्गी मार दिस, कहते ऑपरेशन सफल रहा। शाम के पड़ोसियों ला भेंट डालिस, जो ठोकाई करिस रात के डॉक्टर मन कहिस ऑपरेशन सफल रहा। ये स्थिति है। मंच पे एकमात्र महिला शक्ति उपस्थित है। कल महिला दिवस मनाएगी इस माता बहन, आप सब जानता है। हालांकि आप सब कवि सम्मेलन ऐसे सुना था जैसे सत्यनारायण के कथा सुना था। कवि सम्मेलन ताली बजा के सुने जाते, जोश खरोश के साथ सुने जाते। आप एक बार आप सब ताली बजाएं। ताली बजा के टेक्निक भी बता देता। जब भी महिला शक्ति ताली ऐसे बजाए, अपने आप एक हाथ को आगे कीजिए, उसमें अपने पति का चेहरा देखिए और जोरदार ठोक दीजिए। पुरुष भी ऐसी कर सकते हैं, लेकिन पत्नी का चेहरा मत देखिए, आप उस आदमी का चेहरा देखिए जिसने आपकी शादी लगाई थी, और जोर से ठोक दीजिए। एक बार ठोका ठाकी दोनों तरफ से हो जाए तालियों की। उसके बाद इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं। ओमन अपन मुड़ी ठोकी। अच्छा, कुंवारा आदमी के भी अपन दुख दर्द होते। देश में बहुत अजीब स्थिति। जनप्रतिनिधि आप सब सुनिए, देश में अभी ऐसे माहौल है कि अभी वो प्रधानमंत्री है जेकर शादी तो हो गए, लेकिन घर वाली साथ में नहीं है। अगला वो बनना चाहते हैं जिला शादी में कोई लड़की नहीं मिला थे। अब मिली भी कैसे? जब भी लड़की देखे राहुल गांधी जाते, दिग्विजय सिंह ले जाते, एकर होत नहीं होकर सेटिंग हो जाते। ओ रामदेव कहते योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। आदमी काम धंधा छोड़ के योग करे लग गई, बाबा खुद उद्योग करे लग गई। अच्छा, रामदेव खुद रथे उघरा, लेकिन रायपुर में बेचा थे जिनसौ लुगरा, जबकि बाबा की इज्जत एक ठो सलवार है बचाए रही। मैं परसों कृष्णा भारती के घर गए, देखे खंभा में खड़े रहे कर कुकुर है योगा करत रहे। मैं कहे यार अच्छा ट्रेंड करे तो कुकुर योगा करत है, कई ट्रेंड नहीं करे भाई, गलती से करत है। कैसे? कल मैं बिस्कुट लाए पतंजलि के अपन बा और कुकुर छाप कुकुर बा, तो गलती से कुकुर पतंजलि के बिस्कुट ला खा दीस कहते, तब ले योगा करत है। और मैं कहे कुकुर छाप ला कौन खाई कहते, देखत नहीं है खंभा में खड़े हाँ कहते। ये स्थिति है। कौन बनेगा करोड़पति में? जब सोनाक्षी सिन्हा से अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी किसके लिए लाई, तब सोनाक्षी सिन्हा जवाब नहीं दे पाती। तो दोस्तों, ये चिंता नहीं चिंतन का विषय है। सोनाक्षी सिन्हा के पिताजी 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। शत्रुघ्न सिन्हा जिसको हम लोग जानते हैं, उनके 2 भाई हैं, उनका नाम है लव कुश, उसके घर का नाम रामायण है। और अगर ऐसे घर की लड़की ये नहीं जानती कि संजीवनी बूटी किसके लिए लाया गया, तो निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। लेकिन ऐसे नहीं है साहू जी कि हमारी आधुनिक महिलाएं संस्कृति के बारे में जानना नहीं चाहती, जानना चाहती हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते। वो काहे ए नेहा दुबे अपन सास के साथ बैठ के रामायण सीरियल देखत रही। जब सीरियल समाप्त हुई तक सास पूछीस, अच्छा बेटी बहू है बता, रामायण सीरियल देख के सीता जी के जीवन से तक का सीखे? तो नेहा दुबे कहिस, माता जी सीता जी के जीवन से मुझको मिलती है सीख है, जिस घर में 3-3 सास हो वहाँ रहने से अच्छा जंगल जाना ठीक है। कहा ये होते, मतलब नियत खराब नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के फर्क है। लेकिन हमारे देश में कभी कभी सास बहू अपन झगड़ा खुद सॉल्व कर लेते। वो का एक ठो दादी पोता ला खेलात रहे, अचानक पोता गोदी से स्लिप हो गए, बिछल के गिर गए, रोए लग गई। ओतका में बहू दौड़त आ गए, कही क्या माँ जी, कही आप एक ठो बच्चे को नहीं संभाल सकती, कल से मेरे बेटे को मत छूना कहते। तो कर सास कहते ठीक है बहू, मैं तेरे बेटे को नहीं छूंगी, तू मेरे बेटे को मत छूना कहा। ये स्थिति है। ये अभी
ये ऋषि कुमार पूछा थे, अच्छा मिश्रा जी कहते शादीशुदा महिला के पहचाने यहाँ तक मंगलसूत्र लटकाए रखे, शादीशुदा पुरुष के का पहचाने? मैं कहूँ मन यहाँ तक मुंह लटकाए रखे। एक बार मोर घर वाली ले का सूझीस, एक बार मोर घर वाली ले का सूझीस, मोर ले उटपटांग प्रश्न पूछीस, कहिस कस जी अगर मोर बिहाव पड़ोसी ले होतीस तभो मोर ले अतकी माया करता? मैं कहे हाँ। कहत है मोला तो यकीन नहीं है। मैं कहे जा पड़ोसी की पत्नी से पूछ ले। मैं कहे जा पड़ोसी की पत्नी से पूछ ले। प्यार में मैं नहीं करो कंजूसी, तय रचा है पड़ोसी। ये जो पति पत्नी के रिश्ता है ते चुंबकीय सिद्धांत पे आधारित होते। अपन पत्नी के प्रति विकर्षण, पड़ोसी के पत्नी के प्रति आकर्षण। लेकिन कभी कभी हमें न्यूटन के तीसरा नियम भी लाग जाते, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। कभी कभी न्यूटन के तीसरा नियम भी लाग जाते और ज्यादा अति करबे पत्नी पड़ोसी के साथ भाग जाते।